नमस्कार प्यारे बच्चों। इस लॉकडाउन के चलते आप सभी घरों में हैं, बंधे हुए हैं एक तरीके से, और उसमें आपके पास कोई ज्यादा काम नहीं है। तो आप लोगों से, आप बड़ी क्लास में हैं, तीसरी क्लास में हैं, एक छोटी सी उम्मीद मैं कर सकता हूं, आप लोग अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी एक्सरसाइज या योगासन जरूर करें घर पे, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहें। ध्यान करें आंखें बंद करके और लगभग 5 से 10 मिनट तक पूरा कंसंट्रेट करें अपने आप को, और दिमाग को पूरा एक जगह पर एकत्रित करें, एक बिल्कुल यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का चैप्टर नंबर 2 एजुकेशन से जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 2, सांझे की खेती शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सांझे की खेती जो पाठ है हमारा, जो कहानी है, इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक चिड़िया है और दूसरा कौवा है। चिड़िया और कौवा, इन दोनों की कहानी है, और इस कहानी को आप सभी ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी कहानी में इसके प्रश्न उत्तर, इसके क्वेश्चन आंसर छिपे हुए। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस कहानी को सुना तो आप सभी उसके क्वेश्चनों के आंसर इजीली, बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। उन्होंने इसने क्यों छेड़खानी करा, फिर मेरा ध्यान तेरी तरफ जाए। तो बच्चों कहानी इस प्रकार, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक बार एक चिड़िया थी, बहुत मेहनती थी, भोली भाली थी, इधर उधर फुदकती रहती थी। तिनका इकट्ठा करके उसने पेड़ पर अपना एक घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे, सुतलियां जमा करके घोंसले में बिछा दी, और उस घोंसले में अपने, जो उसने घोंसले रूपी घर बनाया, उसमें अपना रात को आराम करती थी। दिन में वो दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती रहती और अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, दिन व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठ गया जहां पर चिड़िया का घोंसला था। वह कौवा बहुत चालाक था। कौवे का रंग आपको पता है कैसा होता है? काला। और कौवे की भाषा जो बोलता है कौवा, जो उसकी आवाज है, वो भी आप सभी को पता होगी कैसी? बिल्कुल सही, काव काव। और चिड़िया कैसे बोलती है? बिल्कुल सही, ची 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 है। तो उसने चिड़िया को देखा और उसने सोचा कि भाई ये चिड़िया भोली भाली है, क्यों ना इसके साथ दोस्ती की जाए। तो जो कौवा है वो प्रतिदिन का मतलब रोजाना उसी पेड़ पर आकर शाम को बैठ जाता, और धीरे धीरे चिड़िया और कौवे में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा कि हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आ गई, क्योंकि भोली थी, जैसा उसने बताया उसने मान लिया, और वो खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। झट से मतलब एकदम तैयार हो गई। दोनों ने, कौवे और चिड़िया ने, दोनों ने घूम फिर कर एक खेत को चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत को तैयार करते हैं। बच्चों, खेती करने से पहले खेत को तैयार किया जाता है, उसमें हल जोता जाता है। तो चिड़िया ने कौवे को कहा कि मेरे साथ चलो, हम अपने खेत को तैयार करते हैं, उसमें हल जोतते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कौवा खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए, कैसे मटकाते हुए? आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने कौवे से फिर कहा कि चलो मेरे साथ, आज हमें खेतों में बीज बोने हैं। बच्चों, खेत को तैयार करने के बाद जो दूसरी कड़ी होती है वो उसमें बिजाई की होती है। तो कौवे ने
पहले ही अंदाज में चिड़िया को फिर से वही बोला, तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। चिड़िया फिर अकेली पूरा दिन खेत में मेहनत करती रही, बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने कोई बहाना बना दिया। क्यों बना दिया भैया? क्योंकि वो जो कौवा था वो बहुत चालाक था। इसके बाद जो उन्होंने बाजरा अपने खेत में बोया था वो बड़ा हो गया, उसमें सिरहटे आ गई, उसमें बाली आ गई। अब फसल उसकी पककर तैयार हो गई। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि भाई अब लावणी करनी है, चलो मेरे साथ। लावणी करनी है, मड़ाई करनी है। लावणी मतलब उस फसल को काटना है जो बोया था, और मड़ाई उसको लेके और दूसरे स्थान पर लेके जाना है और उसमें से भूसे को और अनाज को अलग करना है। कौवा बड़ा कामचोर था, आलसी था। उसने पहले की तरह ही चिड़िया से कहा कि तू चल मैं आता हूं, और कोई ना कोई बहाना उसके आगे बना दिया। चिड़िया बेचारी अकेले ही चिड़िया ने कटाई की, मड़ाई की, लावणी की, और फिर बात आ गई, फसल पककर तैयार हो गई थी। दोनों में उस फसल को बंटवारे की बात आ गई। तो जब बात बंटवारे की आई तो कौवा चिड़िया से लंबे लंबे डंग भरता हुआ, लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ खेत में पहुंचा, और खेत में एक तरफ बगुले का ढेर था और दूसरी तरफ अनाज की ढेरी थी। कौवे ने आओ देखा न ताओ और उड़कर बगुले के ढेर पर जा बैठा और आंखें मटकाते हुए, ताली बजाते हुए, और कहा, हो गया बंटवारा, ये मेरा, ये ढेरी मेरी और वो ढेरी तुम्हारी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया खुश हो गई, गाने लगी चिंची करके, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुंह सलते लड़ूं अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए, फूल फूल कोठी हो। चिड़िया भी मनी मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरे को छोड़कर बगुले के ढेर को चुना। क्या आपको पता है कौवे ने बगुले के ढेर को क्यों चुना? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करें मेरे पास। चिड़िया ले आई सारा बाजरा ढो ढो अपने घर। चिड़िया उस बाजरे को ढोकर अपने घर ले आई। सांझ हुई तो चूल्हा फूका, चूल्हा जलाया और उसने राबड़ी बनाई, खुद भी खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई, और खाते खाते गाने लगी। क्या? मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, दल चक्की से हांडी पे गेरी मतलब दल कर, चक्की में दल कर, और उसको किस में डाल दिया? हांडी पे। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, नीचे लगा दी लाकड़ी अर्थात आग जला दी। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांधू रूंद थाली में घाली, रांध कर उसको बनाकर तैयार करके थाली में डाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी में एक चिड़िया थी और एक कौवा था। तो अब बात करते हैं हम होमवर्क की। सबसे पहले आप सभी को जो कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं, शब्द अर्थ, आपने ये अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करने, भेजने हैं। पहला है जैसे डंग भरना, डग भरना, कदम बढ़ाना। बबुला बाजरे का भूसा, जब बाजरे में से की लावनी की जाती है, उसको काटा जाता है, उसके बाद थ्रेशरिंग की जाती है, उसमें से भूसा निकलता है और बाजरा निकलता है। मड़ई, भूसे और अनाज को अलग करना। मड़ई क्या होता है? भूसे और बाजरे को, अनाज को अलग करना। सिरहटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा ऊपर वाला। लावनी, फसल की कटाई। अब बच्चों इसके बाद इसी कहानी से कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रश्न है। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आप उसके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं।
तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? क्योंकि कौवा चालाक था, वो चिड़िया के साथ क्या करना चाहता था? दोस्ती। प्रश्न नंबर 2, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती के लिए राजी किया? तो बताओ क्या कहकर राजी किया? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। कौवे ने चिड़िया को ये कहकर राजी किया कि हम दोनों सारा दिन इधर उधर दाने के लिए, अपने भोजन के लिए भटकते रहते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें। नंबर 3, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रम अनुसार लिखें। क्रम अनुसार लिखना है किसको? मड़ाई, लामनी, बिजाई, हल चलाना। तो जैसा कि आप सभी ने पाठ को ध्यान से सुना है, इस कहानी को ध्यान से सुना है, तो सबसे पहले हल चलाना मतलब खेत तैयार करना, उसके बाद बिजाई, बिजाई के बाद लामनी मतलब फसल पकने के बाद कटाई उसकी, और उसके बाद मंडाई। मंडाई क्या होता है? भूसे और अनाज को अलग करना। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं जाता था कौवा चिड़िया के साथ काम करने के लिए? तो सही एकदम, क्योंकि जो कौवा था वो बहुत आलसी और कामचोर था। तो प्यारे बच्चों, आपने ये चारों प्रश्न अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और लिखकर बिल्कुल साफ साफ व्हाट्सएप करने हैं और साथ में याद करने हैं। अब एक छोटा सा कार्य है और वो आपसे जुड़ा हुआ है, और यदि आपने किया है स्कूल में या घर पे कोई पौधा आपने कभी लगाया है तो उसी पौधे के बारे में है। पौधे का नाम जो आपने कभी लगाया है, कब लगाया था, और उस पौधे की देखभाल आप कैसे करते हैं। अब वह पौधा कितना बड़ा हो गया है, उसे देखकर आपको कैसा लगता है? जो पौधा आपने उगाया था उस पौधे को देखकर आपको कैसा लगता है, ये भी आपने लिखना है और व्हाट्सएप करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर शब्द है, एक वाक्य है, शब्द है ईमानदार। ईमानदार को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसको विच्छेद कर दिया। क्या बन गया इसका? ईमानदार का ईमान प्लस दार, ईमान जमा दार। ठीक है, तो हमने ईमानदार को दो हिस्सों में बांट दिया, या हम दो हिस्सों को ईमान और दार को मिलाकर क्या बना सकते हैं? ईमानदार। तो ऐसे ही आप सभी के सामने समझ जमा दार, समझदार, खबर जमा दार, खबरदार, दाग जमा दार, दागदार, और पहरे जमा दार, पहरेदार। आपको कुछ शब्द, लगभग 3-4 शब्द और इस तरह से बनाने हैं जिसके पीछे दार आता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक वाक्य आया था, आव देखा ना ताओ, आव देखा ना ताओ। यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे समझे। आओ देखा ना ताओ का अर्थ क्या है? बिना सोचे समझे। आपको इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। जब आप कहानी सुन रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि कौवे ने आओ देखा ना ताओ और उड़कर बगुले के ढेर पर बैठ गया। तो ये तो एक सेंटेंस था, एक वाक्य था जो मैंने बताया है। बिल्कुल आपको ऐसे का इससे मिलता जुलता एक और वाक्य बनाना है और वो व्हाट्सएप करना है। बच्चों, इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे और अगले पाठ में, जो पाठ तीसरा होगा, आपको एक काम और करना है। इस चैप्टर को पूरे ढंग से पढ़ के लिख के व्हाट्सएप करना है, और जो भी आपके मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, उन सभी को भी आपने इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना है, ताकि आपकी क्लास के सभी बच्चे घर में रहकर भी पढ़ सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे इनबॉक्स में जरूर बताएं। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा बाहर ना घूमें। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।